हाँ जी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम, राधे राधे, नमस्कार, सीताराम। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल एसाजा मैथमेटिक्स पर। गुरु जी के आले सभी के अच्छे मदमस्त बिजी हो क्या भाई? स्टडी कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे हो तो लग जाओ स्टडी के अंदर। अगर आपको फालतू गुना नहीं करना है तो हर बार मोटिवेशन और ट्रिक के अंदर न रहिएगा, क्योंकि गुरु जी मोटिवेशन और ट्रिक काम नहीं आवेगा परीक्षा के अंदर। कुछ पढ़ोगे तभी लिखोगे, लिखोगे तभी बढ़ोगे, और बढ़ोगे तभी तो 11th क्लास में आओगे ना भाई। क्यों नहीं है कि पीछे हट के पास हो जाओगे? नहीं होगे भाई, है ना। और अपना मित्र भी नहीं बतावेगा परीक्षा के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। और आजकल को जमाना दियो ये है कि भाई परीक्षा हॉल में जो है आरसीसी डली रहे हुए, तो आप पट्टियां भी नहीं गिन सको बैठा बैठा। तो पढ़ लो और पढ़ लो, पढ़ लो। ठीक है भाई, और अच्छे से आपको कंप्लीट करनी है मैथमेटिक्स इस वीडियो के अंदर। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, अपन क्लास 10th की मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर प्रश्नावली 13 आएगी, है ना। 12 प्रश्नावली आपने कंप्लीट कर ली है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आप उनको भी जाकर जरूर देखें। अगर आपको डाउट है तो, बाकी अगर डाउट नहीं है तो आप अपना समय वेस्ट न करें और आगे 1 बाय 1 करके पढ़ते रहिए। और इम्पोर्टेंट जो प्रश्नों की क्लासेज आपको मिल रही है उन सभी को जाकर जरूर देखते रहिए। और ये एक प्रश्नावली के बाद अपनी वो रहेगी प्रायिकता 2 या 3 दिन, जस्ट मात्र 2 दिन के बाद आपको जो है इंपोर्टेंट प्रश्न जितनी भी क्लास है सफा आपको मिलती जाएगी। तो फटाफट से देख डालिएगा और अच्छे से पढ़ डालिएगा, ठीक है भाई। तो अपन आज की क्लास के अंदर बेसिक बात करेंगे, इसके कुछ फॉर्मूले चुनिंदा जो भी होंगे जो, और फिर बाकी की बातें अपन करेंगे जब भी होगा समय। तो देखिएगा, कोशिश रहेगी अपनी अच्छे से पढ़ाने की। हाँ, सबसे पहले अपन इसके अंदर पढ़ रहे हैं माध्य। माध्य जो है ना, इसको लिखते हैं अपन किससे? एक्स बार से। जब एक लाइन में सवाल हो तब माध्य कैसे निकाला जाता है? माध्य ज्ञात करने का एक फॉर्मूला ये होता है, एक्स बार बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn। मच्छर भी अपनी क्लास में घूम रहे भाई। और बटेवा में क्या होता है? n। ठीक है। या फिर गुरुजी आप ये भी लिख सको, एक्स बार बराबर, या इसको माध्य लिखूंगे भाई, माध्य लिख दूं चलो, या माध्य बराबर, जिसको औसत भी बोलते हैं, आंकड़ों का कुल योग बटेवा आंकड़ों की कुल संख्या। आंकड़ों का कुल योग बटेवा आंकड़ों की कुल संख्या। ये फॉर्मूला आप एक लाइन दे रखी हो तब ये यूज करते हैं। कब? जब एक लाइन वाला सवाल आ जाए तब आपको ये फॉर्मूले यूज करने हैं। अगर सारणी में आ जाए तो आपको सेकंड देखिएगा, माध्य की विधियां। माध्य की विधियां। अब गुरुजी के बात करो, माध्य तो ऊपर ही पढ़ लिया, ये एक लाइन के लिए था। अब सारणी में आ जावे तो माध्य ज्ञात करने की पहली विधि होती है बेटा प्रत्यक्ष विधि। क्या होती है? प्रत्यक्ष विधि। और प्रत्यक्ष विधि का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटेवा सिग्मा एफ। ये होता है जिसके अंदर लिख दूं मैं इधर ही सिग्मा एफ एक्स, तो एफ एक्स की जोड़, सिग्मा एफ एक्स तो एफ एक्स की जोड़, और सिग्मा एफ जो है क्या होगा? एफ की, मैं डॉट लिख देता इसको, एफ की जोड़। ठीक है भाई, ये हो गया। ये तो पहली विधि थी गुरुजी। दूसरी विधि क्या होती है बताइए? दूसरी विधि ये है कल्पित विधि। कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला होता है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटेवा सिग्मा एफ, जहां पर ए होता है कल्पित मान। क्या होता है? कल्पित मान। और डी क्या होता है गुरु जी? डी डी बता दीजिए फटाफट से। तो डी बराबर होता है एक्स माइनस ए। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और सिग्मा एफ डी आप समझ ही चुके होंगे। सिग्मा एफ डी क्या होता है? एफ डी की जोड़। एफ डी की जोड़। तीसरा मेथड होता है माध्य ज्ञात करने का, वो होता है पग विचलन या पद विचलन या स्टेप वेरिएशन विधि, है ना। पग विचलन विधि। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू
बटेवा सिग्मा एफ इंटू एच। ठीक है भाई। तो यहां पर जो है u क्या होता है, u बराबर होता है एक्स माइनस ए बटेवा एच। क्या होता है, और h क्या होती है, उच्च मान माइनस निम्न मान। ठीक है भाई। ये होते हैं माध्य के तरीके। अब माध्य के बाद में आता अपना, माध्य के बाद में आता अपना माध्यक। माध्यक, माध्यक भी दो तरीके से, जब एक लाइन में संख्या संख्या एक लाइन में हो। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगी, एक तो ये होता है ना, जब एन क्या हो, माध्यक निकालने के पहले ऐसे लिखूं, आरोही क्रम में जमाते हैं। पहला मेथड तो क्या होता है, आरोही क्रम में जमाते हैं। आरोही क्रम में जमाते हैं, आरोही क्रम में जमाते हैं गुरु जी। आरोही क्रम में जमाने के बाद जब, मैंने लिख दिया नब, जब एन बराबर क्या हो, सम संख्या, तब माध्यक क्या होगा गुरुजी, माध्यक क्या होगा, एन बटेवा दो व प्रेक्षण प्लस एन बटेवा दो प्लस वन व प्रेक्षण, और फिर पूरे के बटे में क्या आएगा, दो आएगा। ठीक सर, चलिए फिर जब एन बराबर क्या हो, विषम संख्या हो, विषम संख्या हो, तब तब माध्यक बराबर क्या होता है, एन प्लस वन बटेवा दो व फ्रैक्शन, और बस खत्म मैटर। तो ये तो था माध्यक का नॉर्मल एक बेसिक लाइन, एक लाइन दे रखी हो तब माध्यक ज्ञात करने का फॉर्मूला। दूसरा जो मेन जो सारणी दे रखी हो, सारणी हो तब, हो तब माध्यक का फॉर्मूला होता है, माध्यक बराबर एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बटेवा एफ इंटू एच। ये होता है फॉर्मूला माध्यक का। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। ये
ठीक है भाई, समझ चुके होंगे आप। ये अपने इस चैप्टर की परिभाषाएं थी, सूत्र थे, जो भी थे। और 2 बार आई थिंक वॉइस भी डिस्टर्ब हो चुकी थी क्योंकि रिकॉर्डिंग में कोई दिक्कत हो रही है। तो वैसे इसमें फॉर्मूले हैं, समझाने वाली चीजें थी नहीं, तो आपको अगर आवाज नहीं भी आई हो तो कोई दिक्कत नहीं, इनको एडजस्ट करके और फटाफट से इनको लिख लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगली क्लास के अंदर अपन इसके जो भी सवाल होंगे उनको समझने का प्रयास करेंगे। और सारे सवाल नहीं पढ़ेंगे प्यारे मित्रों। प्रत्यक्ष विधि जैसे माध्य है तो माध्य की याद करने की 3 विधियां हैं, तो तीनों विधियों को अपन समझ लेंगे और बहुलक का सवाल कर लेंगे और माध्य का सवाल भी कर लेंगे और बेसिक जो भी होंगे वो भी अपन यहाँ पर कर लेंगे। तो आपको जो है कंप्लीट करना है फटाफट से, और मिलेंगे अपन नई क्लास के अंदर। सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को राधे राधे, सीताराम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।